क्या विपक्ष चलिए, को अब कोसने उत्तर से ये देखिए। घटनाएं रुक जाएगी? हाँ, फिर से इनका देखिए, मैं ये कहूंगा, इनकी झूठ को मैं यहीं पे कलई खोल देता हूं। इन्होंने कहा भाजपा का कौन सा नेता है जिसने निंदा करी? सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी जी ने उस परिवार से बात करी, निंदा करी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा जी ने निंदा करी। अब बीच में ना बोले साहिल जी, ये प्रॉब्लम है इनकी, इनको वर्बल डायरिया है, मुंह का बवासीर है। मैंने कहा अरे बोलिए, जल्दी बोलिए, चलिए। शब्दों को फिर घुमा दिया। इसीलिए चर्चा नहीं हो सकती। शांत कराइए। चलिए, ठीक है, सुनिए, दो लोग बता दिए। बोलिए बोलिए, आपकी बात खत्म करिए, आशुतोष जी इंतजार कर रहे हैं। चलिए, मानिक साहब, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा, बीरेन सिंह जी, बिपिन देबर्मा, मेघालय के सीएम कॉनराड सांगमा। आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री को भी इसके बारे में कहना चाहिए? यहाँ पे आगे बीएसएफ के जवान के बेटे की इस तरीके से हत्या होती है, क्या आपको नहीं लगता कि गृह मंत्री भी इसके बारे में बात करते तो जरा बेटर होता? निर्लज्जता की हद है। नहीं लगता आपको ऐसे? सरकार बिल्कुल। बीएसएफ के जवान की हत्या होती है, व्यवस्था बीएसएफ के जवान की हत्या होती है देहरादून के भीतर। हालांकि पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि नहीं, हालांकि पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उससे बात की है, लेकिन नहीं, एक मिनट आता हूं आपके पास। आशुतोष जी, बात पूरे देश के वातावरण की यहां पर हो रही है। क्या आशुतोष जी आपको लगता है कि ये बात सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि सिलेक्टिव आउटरीच को वजह बताई जा रही है? ये घटनाएं पहले भी होती थी, आज भी ये घटनाएं हो रही है। असम के स्कूल में इस साल जिस तरीके से क्रिसमस के समय हमला हुआ, पिछले साल भी इसी स्कूल में हमला हुआ था। ये तो और भी आश्चर्य की बात है। देखिए साहिल, दो तीन चीजें हैं जिसकी तवज्जो लेनी चाहिए। सेलेक्टिव आउटरीच की जो बात की जा रही है, उसका एक उदाहरण अभी मैंने देखा। सर तन से जुदा की बात कन्हैयालाल की बात की गई, लेकिन अफराजुल की बात नहीं की गई। राजस्थान के राजसमंद में जो हत्या मोहम्मद अफराजुल की थी, शंभूलाल रायगर ने, आग जलाया गया, गर्दन से उसकी काटी गई, और उसके बाद 15 साल के उसके भतीजे ने उसका बाकायदा वीडियो बनाया। और जब रायगर को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जा रहा था, तो पुलिस तकरीबन 45 से 1 घंटे तक उसको पेश नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसके समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए थे। यह सब डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। और उसके बाद कोर्ट के उस पर चढ़ के वहां पे झंडा फहराया गया था। इनमें से कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई मुझे जानकारी नहीं। जो आखिरी जानकारी मेरे पास यह है कि प्रशासन की कोई दिलचस्पी नहीं थी। 2022 तक, यानी 5 साल बाद भी सिर्फ रैगर का बयान ही दर्ज किया जा रहा था। कौन सरकार थी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मेरे पास 2 आंकड़े हैं। जो वॉशिंगटन डीसी की जो हेट लैब है, जिसको ऑथेंटिक माना जाता है हेट स्पीच के बारे में, क्योंकि एक हेट स्पीच को डॉक्यूमेंट करती है, उसका कहना है कि 75% विदेशी अखबार के आंकड़े दिखाएंगे तो अलग मामला शुरू हो जाएगा। नहीं, वो देखिए, वो तो फिर विदेशी अखबार मंगाना बंद कर दें, बीबीसी बंद कर दें, CNN बंद कर दें, न्यूयॉर्क टाइम्स, सब बंद कर दें, सब पे बैन लगा ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और सारे जो विदेशी के लिखे हुए अखबार हैं, किताब हैं, बुक्स हैं, सब बंद कर दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो चाहिए और अखबार नहीं पढ़ना है, ये 75% 2023 में 668 हेट स्पीच और हेट वायलेंस की घटनाएं हुई थी, जिसमें 498 हुए थे, यानी 75% हुए थे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में। इसके अलावा बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि 2024 में हेट स्पीच की संख्या में 65% का इजाफा हुआ, संख्या बढ़ के हो गई 1165, जिसमें 98.5% जो हेट स्पीचेस थी या हेट वायलेंस था, वो मुसलमानों के खिलाफ था। ज्यादातर 78% के आसपास बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में था। नहीं, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये सामाजिक माहौल इस तरीके से बनाए कि ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, यही आप कहना चाह रहे हैं? 100% बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, और ये 2024 का वक्त कौन है, जब हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट के चुनाव हो रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? ये घुसपैठिए हैं, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। और मुझे अच्छी तरीके से याद है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जवाब दीजिए, इन्होंने शरिया कानून लागू कर देंगे। यहां तक कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री में से किसी एक ने यह कहा था, अगर इंडिया गठबंधन आ जाएगा तो राम मंदिर को भी डिमोलिश कर देंगे।
ये शीर्षस्थ पदों पर बैठे हुए लोगों के बयान है। इसके अलावा मैं बता मैं दूं, उत्तर दे दूं। जब नूपुर शर्मा ने जल्दी से गौरव भाटिया जवाब दिया दीजिए, था, फिर संगीत रागी भी मैं उत्तर देना चाहता हूं साहिल जी, अगर उत्तर देने का मौका मिलेगा आशुतोष जी तो जवाब अच्छा रहेगा। जवाब सुन लेते हैं। गौरव भाटिया बोलना चाह रहे हैं, चलिए। साहिल 5 सेकंड। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इस एक घटना ने पूरे देश में आग लगाने का काम किया है, यही कहा था। उसके बाद बाकायदा सोशल मीडिया पे क्या हुआ, सुप्रीम कोठा करके उसको वायरल किया गया, बाकायदा जजेस के नाम ले लेके उनको वायरल किया गया। अगर ये स्थिति पैदा होगी तो क्या होगा? देश में जो माहौल बना है उसे एक सामाजिक मान्यता देने की कोशिश की जा रही है, सोशल, उसको एक कहा जा रहा है कि हम मान लेते हैं कि इस तरीके की घटनाएं आम है, और इसी के वजह से जिस तरीके से राजस्थान में हुआ कि कोर्ट के सामने सारे समर्थक इकट्ठा हो गए और इस पर कार्रवाई नहीं होती, इसके लिए बढ़ रही है। आशुतोष ये कहना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो सेलेक्टिव एमनीसिया, ये गजनी वाली याददाश्त क्या होती है मैं बताता हूं। इन्होंने नाम लिया अफराजुल का, 2019 की घटना है, कांग्रेस की सरकार थी। मैंने बताया पहलू खान, 2019 में ये हुआ, ठीक है। रकबर खान, खेताराम भी मारा गया। खेताराम के लिए तो कोई निंदा नहीं करी राहुल गांधी ने, कांग्रेस की सरकार। आज सवाल यह है, आशुतोष जी को भी चाहिए वो बताएं, क्या हम गलत मुद्दा उठा रहे? हमारा तो जीरो टॉलरेंस है लिंचिंग के लिए, नफरत राजनीति के लिए, लेकिन जब कांग्रेस शासित राज्यों में हो और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होकर चुप्पी साध ले, तो क्या यह चिंताजनक नहीं है? संदेश खाली। हाईकोर्ट ने कहा है जल्दी से जवाब रजिस्टर हुई महिलाओं की, एक बार फिर सिलेक्टिव आउटरीच, उसके बाद संगीत रागी बात करेंगे। चुप रहे। देखिए साहिल, को नहीं लगता ये कोई मैंने जो गौरव जी ने जो एक नाम लिया था सरतन से जुदा कन्हैया लाल का, उस संदर्भ में मैंने कहा उससे ज्यादा भयानक घटना थी अफराजुल के का जो मामला था, ज्यादा भयानक थी। 15 साल के उसके भतीजे ने पूरा रिकॉर्ड किया, उसको कुल्हाड़ी से काटा गया और उसको जिंदा जलाया गया। नहीं, आप सुन लीजिए, मैंने आपको गौरव भाटिया बीच में टोका नहीं, मैंने आपको बीच में। चलिए आशुतोष जी जल्दी से। और मैं जो कह रहा था, क्योंकि इन्होंने सिर्फ कन्हैया लाल का जिक्र किया था, मैंने कहा था कि अगर आपकी सेलेक्टिव एमनीसिया नहीं है, अगर गजनीपना नहीं है, तो फिर रैगर का भी नाम लेना चाहिए था। और उस संदर्भ में मैंने कहा था कि यहां तक कि कोर्ट को घेर लिया गया, देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। अरे आप मुझे ये बताइए, जो लोग पहले फ्रिंज एलिमेंट्स कहे जाते थे, उन लोगों को राजनीतिक आश्रय मिलने की वजह से ये घटनाएं नहीं रुक रही है। ये आरोप बार बार लगने की कोशिश हो रही है। क्या देश का माहौल बदल गया है? सत्ता में बदल हो गया, राजनीतिक सत्ता में बदल के वजह से देश का माहौल बदल रहा है। संगीत रागी, ठीक है। आशुतोष, संगीत रागी बोलना चाह रहे, बोलिए। साहिल, आपने 35-36 मिनट के बाद आया है, पता नहीं कितना आप समय देंगे, लेकिन मैं शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से ही शुरू करना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने बहुत ही गलत किया था ये कह करके कि देश का माहौल आपके कारण देश में दंगे हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एक महिला की सुरक्षा न करके जो एक व्यक्ति सरतन से जुदा नारे लगा रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, न कि उस महिला के खिलाफ जिसको आपने कहा कि इनके कारण ही दंगे हो रहे हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी के इतने दिनों तक हो रहा पश्चिम बंगाल के अंदर 28 दंगे हुए हैं छोटे मोटे, 21 से। राहुल गांधी को आपने बोलते हुए सुना है क्या? बांग्लादेश के अंदर हिंदू मारे जा रहे थे, गांधी परिवार की एक जुबान खुली है क्या? गाजा में गाजा के लिए अपना रुदाली रोने वाला गांधी परिवार, गाजा का पर्स लेकर के चलने वाला गांधी परिवार, कभी बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति उनकी संवेदना का एक स्वर निकला है क्या? नहीं निकला है। कुछ ही दिन पहले अहमदाबाद में एक मुस्लिम ने एक हिंदू युवक को मार डाला, छोटी सी बात पर मार डाला। और एक कोई ऐसी घटनाएं नहीं है, ऐसे सैकड़ों घटनाएं इस देश में हो रही है, पश्चिम बंगाल में हो रही है, केरला के अंदर हो रही है। इसीलिए ये जो आपका शुरुआत का जो तर्क था कि ये सिलेक्टिव घटना है, बिल्कुल सिलेक्टिव घटनाएं हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो मुझे याद है 2002 के बाद के कैसे सर नन पर अटैक, यहां अटैक, वहां अटैक। सिलेक्टिव, आप मुझे सुन लीजिए थोड़ा। सिलेक्टिव इसलिए है
कि एक एक घटनाओं को यहां से वहां उठा करके और फिर हम कहते हैं कि देश में ऐसा हो रहा है, तो ऐसा हो नहीं रहा है। कांग्रेस का ये नैरेटिव हो सकता है, बौद्धिक गिरोहों का नैरेटिव हो सकता है, लेकिन देश में ऐसा नहीं है। देश में यदि ऐसा हो रहा होता तो बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं की लिंचिंग हो रही है, पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हिंदुओं की लिंचिंग हो रही है, भारत का हिंदू समाज तो आकर के सड़कों पर नहीं उतर रहा है। रोज मारे जा रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, भारत का हिंदू समाज तो आकर के नहीं खड़ा हो रहा है। बाबरी मस्जिद रखा जा रहा है, इससे बड़ा हेट स्पीच कौन हो सकता है?